तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो भाई सुनना ढंग से, आप सभी जानते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर कौन सा सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव को छोड़ के भी कुछ सिस्टम होता है ना, उसके अलावा भी एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई भी चीज अपन को यहाँ से इधर पहुंचानी है या इधर से इधर हेड तक पहुंचानी है या यहाँ से इधर पहुंचानी, कोई भी चीज इधर कहीं भी पहुंचानी हो तो हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या खून जिसे कहते हैं, खून बहता है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, क्या प्लांट्स के अंदर कोई खून बहता है, क्या प्लांट्स में कोई हार्ट है, क्या प्लांट्स में कोई हार्ट है, तो इसका आंसर है नहीं, ना प्लांट्स के अंदर कोई हार्ट है ना ही कोई इसके अंदर इस तरीके से खून बह रहा है। ठीक है, जो खून ले जा सके कोई भी चीज, है ना, हम जो भी चीज ले जानी होती है ना, खाना हम खून में डाल देते हैं वो खून ले जाते हैं, वो चले जाता है। ऑक्सीजन ले जानी है, ऑक्सीजन खून में डाल दी वो ले जाते हैं। अरे बात समझ में, लेकिन वो प्लांट्स में तो ऐसा है खून वाला सिस्टम। तो क्या सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर, ये हम देखते हैं। ये है प्लांट की स्टेम, ये क्या है, क्या क्या है बेटा, ये प्लांट की स्टेम है बेटा, ये प्लांट की स्टेम है ये। ठीक है, इस प्लांट की स्टेम में आप देखोगे दो चीजें होती है, एक क्या होती है जाइलम और एक क्या होती है फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में क्या 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 होता है, पानी बहता है। जाइलम में क्या बहता है, ये क्या है, वाटर। क्या है बेटा, ये वाटर। और फ्लोएम में क्या बहता है, फ्लोएम में क्या बहता है, फूड। क्या बहता है, फूड। तो इसमें फूड बहेगा, है ना, इसमें फूड। देखो अब ये पाइपें बिछी हुई है, क्या है ये पाइपें बिछी हुई है, ठीक है। लेकिन ये पाइपें कुछ ऐसी है कि सबसे पहले पाइपलाइन है वो सीधी जाती है और पत्तियों में भी जाती है, पत्तियों में भी जाती है। यहाँ ऐसे भी है, साइकिल भी पत्तियों में जा रही है, जाती भी जा रही है, ऐसे फ्लोएम में भी वो पत्तियों में जा रही है, नीचे रूट में जा रही है। तो हर जगह पाइपलाइन बिछी हुई है। आज के समय में जैसे अपनी गैस की पाइपलाइन कैसे बिछती है हर जगह, गली के कोने कोने के हर घर घर पे जा रही है ना, तो ये भी क्या हर व्यक्ति पे जाएगी, चाहे वो ओल्डर लीग हो चाहे वो यंगर लीग, क्या है वो ओल्डर लीग हो चाहे वो, देखो ओल्डर, देखो तुरंत में फूड बहता है। और फूड कहाँ बनता है बताओ, फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है आपको कहाँ बनता है, लीफ के अंदर। ये फूड बनने के लिए स्टार्च है, स्टार्च फूड कहते हैं। आ रही बात समझ में, तो ये फूड है, ये यहाँ पर बना, इस ओल्डर पत्ती में बना और कहाँ गया, फ्लोएम में आया, फ्लोएम से कहाँ जाएगा, रूट में, या फिर वो कहाँ जा सकता है, यंगर पत्ती में भी क्या जा सकता है, खाना जा सकता है। यंगर पत्ती में भी क्या जा सकता है बेटा, खाना जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है ना। यंगर पत्ती में भी इस तरीके से निकल जाएगा खाना, क्योंकि देखो ओल्ड पत्ती में खाना बनता है लेकिन यंग पत्ती खाना नहीं बना पाती, अभी नई नई पैदा हुई है, समझ रहे हो। अब नया नया कोई पैदा हुआ है, उससे उसको काम पे लगा दोगे, अभी नया बच्चा पैदा हुआ, सूट पैंट पहन के निकल जाए बेटा काम पे, होगा क्या ऐसे, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए यंग, तो ये फ्लोएम में क्या होता है, यहाँ से लिया खाना, यहाँ पर पहुंचाया, यहाँ पहुंचाया, ठीक है। ये होता है कैसा फ्लोएम में, कहते हैं फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल होता है। लेकिन आप ये बात गलत है, ये आपकी बुक यहाँ पर लिखी हुई है, बुक में लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ये बुक के ही है। फ्लोएम में कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, मल्टी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। आप मल्टी ट्रांसपोर्ट की जगह बाय डायरेक्शनल लिखोगे। कैसा होता है फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट, कैसा होता है, बाय डायरेक्शन और बाय डायरेक्शन और यूनी डायरेक्शन होता है। देखो पानी से एक ही डायरेक्शन में जाएगा, पानी जो है ना हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। देखो पानी कैसे जाएगा, पानी देखो, तो ये बात ध्यान रखना भाई। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, जाइलम की, किसकी, जाइलम की, तो उसमें देखो पानी कैसे जाता है, पानी कैसे जाता है जाइलम में, देखना बेटा, ऐसे जाएगा रूट से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा। कैसे जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोएम में कैसे बहता है, फ्लोएम में खाना कैसे जाता है, अगर आप फ्लोएम में खाना देखोगे तो इधर जाता है, ठीक है, इधर से इधर आता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, हर जगह नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, इसमें फ्लोएम में। लेकिन जाइलम में कैसे जाता है, सिर्फ रूट से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। कहां से जा रहा है, रूट में, रूट में ही तो पानी होता है, इधर इधर ही तो पानी होगा, और कहां से आएगा पानी, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो जाइलम में कैसा डायरेक्शन है, जाइलम में कैसा है, यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। कैसा बेटा,
यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फ्लोएम में कैसी है, बाय डायरेक्शनल है बेटा। कैसा है, बाय डायरेक्शनल। के बाद ध्यान में रखना, इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बाय डायरेक्शनल समझ रहे हो, ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, इसे कहेंगे, कहते हैं बाय डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। देखो ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है नीचे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एरो दिख रहा होगा, देखो एक ही एरो दिख रहा है, समझ में आ गया, आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। ऊपर नीचे इधर दोनों हो रहा है, ठीक है। चलो अब सुनना, अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इस बात को समझना, जब भी आपको रूट से लीफ स्टेम, तो ये आपको जाना हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट, तो हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कौन कौन आते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम ये क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर मान के चलो ये एक सेल है, क्या है ये, सेल का सेल में ही ट्रांसपोर्ट होता है, सेल का सेल में ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इधर से इधर का फूड आइटम इधर पहुंचना है, इधर का फूड आइटम इधर पहुंचना है। समझ लो यहाँ पर एक खाना पड़ा हुआ था, इधर खाना पड़ा हुआ था, इधर पहुंचना इधर खाना पड़ा था, इधर पहुंचना है। तो हमको ये शॉर्ट डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस। या फिर एक सेल से दूसरे सेल तक उसे क्या कहेंगे, ये भी शॉर्ट डिस्टेंस। एक सेल से दूसरे में हो तो शॉर्ट डिस्टेंस। देखो अभी एक सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रा सेलुलर, क्या कहलाया जाएगा, इंट्रा चलो हमारी आई सेलुलर, सही से। ठीक है। तो सुनना भाई, देखो अब देखो, अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर ही अगर ये मूवमेंट हो रही हो, ठीक है, एक सेल है ये और उसी के अंदर अगर मूवमेंट हो रही हो, तो इसे कहेंगे इंट्रासेलुलर। क्या कहेंगे इसे, इंट्रासेलुलर। और अगर ये एक सेल है, ठीक है, और एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, तो इसे कहेंगे इंटरसेलुलर। क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर। तो ये सेल सेल वाला मामला जहां पर भी होगा उसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जब भी एक ही सेल के अंदर या फिर एक सेल से दूसरे सेल, उसे कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और अगर लेकिन हमें एक रूट से हमें जाना हो स्टेम पर, या रूट से जाना हो दूसरी पत्ती पर, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें सहारा लेना पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब ये इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का अगर हम माइंड मैप बनाएं, तो देखो एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक होता है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट, नाम सुना होगा आपने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में आते हैं दो, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। क्या होता है, देखो एक्टिव में एटीपी, जिसमें भी एटीपी खर्च हो, जिसमें भी एटीपी खर्च हो उसे कहेंगे एक्टिव, ठीक है। जिसमें एटीपी खर्च नहीं हो उसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें पैसा खर्च हो उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें पैसा खर्च नहीं हो उसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। आ रही बात समझ में। जैसे तुम्हें एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें एक्टिव और पैसिव का। जैसे मान के चलो तुम यहाँ से तुम्हें जाना है कहीं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव का तुम्हें ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। देखो मान के चलो कि एग्जाम, जैसे तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है, जैसे मैं एमएलबी कॉलोनी में हूँ, मुझे जाना है बाड़े पर। कहाँ जाना है, बाड़े पर। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं क्या करूं, या तो मैं जो है ऐसा टेम्पू ले लूं जो मुझे बाड़े पर पहुंचा दे, उसको देने पड़ेंगे मुझे पैसे, ठीक है। और अगर या फिर कोई जा रहा हो बाड़े की तरफ, तो मैं रोक करके उस पर बैठ जाऊं और कहूँ कि मुझे छोड़ देना। ऐसा अपन नहीं कर सकते, ज्यादातर लड़कियां कर सकती हैं, है ना, तो जल्दी हाल मिल जाएगा उनको, ठीक है। लड़कों को तो भगा देंगे, निकलो यहाँ से, ठीक है, खुद निकलो, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो आपने टेम्पू से गए थे तो आपकी खर्च हुई थी एनर्जी, पैसे लगे थे आपके, क्या लगे थे, पैसे लगे थे जब आप इधर से उधर गए थे,
तो आपकी क्या लगी, खर्च हुई थी, एनर्जी खर्च हुई थी, क्या खर्च हुई थी, एनर्जी खर्च हुई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आप मान के चलो, अगर आप ऐसे ही किसी की भी उस पे बैठ गए, गाड़ी पर पहुंचा दिया उसने बाड़े पर, तो आपका पैसा बच गया, तो वो कहलाया जाएगा पैसे। वो क्या कहलाया जाएगा, पैसे। पैसे भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और एक फैसिलिटेड, एक सिंपल और एक फैसिलिटेड। फिर फैसिलिटेड के पार्ट होते हैं यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट, ये पढ़ेंगे क्या होता है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। मैंने बताया ना लॉन्ग डिस्टेंस में क्या आता है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। और क्या आता है शॉर्ट डिस्टेंस में, क्या आता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, याद है। साइटो यानी क्या होता है, देखो आ गया, देख रहे हो तुम, जो मैंने मैंने बताया उसमें पढ़ाई थी लैटिन लैंग्वेज में, क्या बताया था, साइटो यानी सेल, प्लाज्मा यानी लिक्विड, ठीक है, और स्ट्रीमिंग यानी क्या होता है। तो देखो ऐसे काम आती है लैटिन लैंग्वेज, समझ रहे हो। अभी अभी ऐसी काम आती जाएगी। स्ट्रीमिंग यानी क्या होता है, मूवमेंट। तो जो सेल के अंदर जो लिक्विड की मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सेल के अंदर लिक्विड की मूवमेंट हो रही होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये इसी सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है लिक्विड की, इसी सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है किसकी बेटा, लिक्विड की। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो फूड होता है ना, अभी सब बताएंगे डिटेल में, ठीक है। पानी ऐसे फ्लो कर जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन फूड कैसे चढ़ेगा, सॉलिड होता है। तो फूड जो होता है पानी के साथ मिल करके चढ़ता है, फूड क्या होता है, पानी के साथ मिल करके चढ़ता है, आ रही है समझ में। तो ऐसे ये दोनों जो ऐसे दो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन दोनों महिलाओं के बीच में कांटेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। इन दोनों के बीच में, महिलाओं के बीच में क्या रहता है, कांटेक्ट, बढ़िया कांटेक्ट रहता है। आपस में इनके बीच में क्या होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी पानी रहता है, फ्लोएम में भी क्या रहता है, पानी रहता है, लेकिन ज्यादा क्या रहता है उसमें, फूड रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अपन ये बता रहे थे, ठीक है, ये अपन एक एक करके डिटेल में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्या पढ़ेंगे, ये अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये प्लांट वाटर रिलेशन भी इसमें पढ़ेंगे, ये आपको बताऊंगा मैं, एम्बाइबिशन, प्लाज्मोलाइसिस कॉन्सेप्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये वाला जो है ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो है सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, पानी, मिनरल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती है बेटा। पानी, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब सुनना ढंग से बेटा, देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो किसमें होता है, किसमें होता है, जाइलम में। किसमें होता है, जाइलम में, ये बात ध्यान में रखना। और अगर यहाँ पर आए बाय डायरेक्शनल, क्या है बेटा, बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में, ऊपर और एक नीचे, तो वो किस क्या लिखोगे, बाय डायरेक्शनल फ्लो, क्या लिखोगे, फ्लोएम। बाय डायरेक्शनल फ्लो क्या आएगा, फ्लोएम। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, ये सब क्या ये पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। देखो ये अपन एक्चुअल में पढ़ रहे हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये होता है सिंपल डिफ्यूजन, ये क्या होता है, सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या है बेटा ये, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है दोनों, ये देखो ये क्या है दोनों, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये दो तरीके के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये पैसिव और एक्टिव, याद रखना भाई। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं टोटल, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक्टिव जिसमें एटीपी एटीपी यूज हो, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक कौन सा होता है, पैसिव जिसमें एटीपी यूज ना हो, एटीपी यूज ना हो, ठीक है, एटीपी नॉट यूज। समझ में आ गया बेटा, इसमें एटीपी यूज नहीं होती है, समझ में आ गया।
ठीक है, तो दो तरीके के कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिसमें एटीपी यूज हो वो एक्टिव, और जिसमें एटीपी यूज ना हो वो क्या कहला जाएगा, पैसिव। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। देखो दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है अप हिल और एक होता है डाउन हिल। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है अप हिल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, अप हिल और डाउन हिल। ठीक है, समझना है इस बात को। देखो मान के चलो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी है या कुछ भी है ना, कोई भी चीज है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन। ये क्या बेटा, हाई कंसंट्रेशन। बोलो मेरे साथ, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ये क्या बेटा, लो कंसंट्रेशन। ये क्या बेटा, लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी कोई भी चीज, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी कोई भी चीज, तो उसे क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, डाउन डाउन हिल। क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया भाई। ऊपर कोई चीज चढ़ी हुई है, ऊपर कोई चीज चढ़ी हुई है, नीचे जानी है तो अपने आप ही चली जाएगी, अपने आप ही गेंद ऊपर रखी है अपने आप नीचे चली जाएगी, तो उसे कहेंगे डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। उसे क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ज्यादातर इसमें एटीपी खर्च होगी कि नहीं होगी, बताओ जरा, एटीपी होगी कि नहीं होगी, होगी या नहीं होगी एटीपी यूज, बॉल अपने आप जाएगी या तुम्हें अ, ले जाना पड़ेगा, अपने आप चली जाएगी, तो एटीपी यूज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, एटीपी यूज नहीं होगी। एक होता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता है बेटा, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। देखना ये क्या है, मेम्ब्रेन है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, किधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है बताओ जरा, किधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है, किधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है, ये यहाँ ज्यादा है, तो ये क्या होगा, हाई हाई कंसेंट्रेशन, और ये क्या है, लो कंसेंट्रेशन। तुम्हें कोई चीज ऐसे जान पहुंचानी हो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो ये यहाँ ऐसे बॉल को ऊपर पहुंचाना, ठीक है, तो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चीज जाती है क्या, नहीं, हमें क्या ले जानी पड़ती है, हमें क्या करनी पड़ती है, तो इसे कहेंगे अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे ऐसे, अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, अपहिल ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी यूज होगी कि नहीं होगी, एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज होगी, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, सीधी बात है, हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तो एटीपी खर्च होगी, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लो से हाई वाले को अपहिल ट्रांसपोर्ट, और इस वाले को क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इधर देखो, लो है, क्या है ये, और ये क्या है, तो लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा, अप हिल। क्या होगा ये, अप हिल, और इसमें एटीपी यूज होगी, एटीपी यूज होगी। लो से हाई में जाओगे तो एटीपी यूज होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हाई, और ये क्या है, लो। क्या है बेटा ये, तो हाई से लो की तरफ जाओगे तो अपना चली जाएगी, तो एटीपी यूज नहीं होगी, एटीपी यूज नहीं होगी। इसे क्या कहेंगे, डाउन हिल। क्या कहेंगे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे बेटा, इसे डाउन हिल ट्रांसपोर्ट कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। लिखा है यहाँ पर, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। ठीक है, ये लिखा है हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव वाले, पैसिव वाले, पैसिव में एनर्जी यूज नहीं होती, एटीपी यूज नहीं होती, इसमें एटीपी यूज नहीं होती, और इसमें एटीपी यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी यूज के अंदर होगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जबकि इसमें डिफ्यूजन ऑफ एसिड यूज नहीं होगी। ठीक है, डिफ्यूजन को एग्जांपल बता सकते हो, डिफ्यूजन को एग्जांपल बता सकते हो, डिफ्यूजन का कोई एग्जांपल बता सकते हो।
नाइन टेन में तुम लोग पढ़ते हो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल, सोचो जरा दिमाग से। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। बताओ। आवाज आ रही है? सर बहुत कम आ रही है। सर रिकॉर्डिंग भी ऑन है। आवाज आ रही है मेरी? अरे हाँ आवाज सर। आ रही है? आ रही है सर। सर रिकॉर्डिंग तो बंद कर लीजिए। एम आई ऑडिबल? सर शायद आपको नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आ रही है सर। चलो भाई अब सुनते जाना। देखो देखना, डिफ्यूजन क्या होता है। कभी तुमने अगरबत्ती जलाई है? अगरबत्ती जलाई है? जब अगरबत्ती जलाते हो तो तुम्हारी अगरबत्ती की जो धूप होती, धुआं होता है, वो वहां ज्यादा होता है, और फिर वो धुआं धीरे धीरे फैलता है। धुआं पहले ज्यादा होता है इधर, जहाँ अगरबत्ती के पास क्या होता है, ये अगरबत्ती लगी हुई है, तो अगरबत्ती यहाँ लगी हुई है, तो अगरबत्ती का धुआं यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे धुआं कहाँ पहुंच जाता है, इधर पहुंच जाता है, तो इधर भी हवा वो आने लगती है। अब तुमने जो धुआं यहाँ से इधर किया, यहाँ अगरबत्ती लगी थी, आसपास धुआं आ रहा था, ये दो जो धुआं है यहाँ से इधर गया, बगल वाली जो है पड़ोसन, पड़ोसन के घर उस पे गया। समझना इस बात, पड़ोसन को खुशबू आ रही है, क्या हाँ क्या बात है, बढ़िया अगरबत्ती। चलो अब सुनना ढंग से। तो अब ये जो गया पड़ोसन के पास, ये जो गया, इसमें तुम्हारी कोई एनर्जी खर्च हुई क्या? नहीं हुई, तो इसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। तो ये अपने आप हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, ये है लिपिड, लिपिड सॉल्यूबल है ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है बेटा। क्या है ये? मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है, सुनना ढंग से, इधर देखो, ये जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड सॉल्यूबल होती है। क्या होती है? लिपिड सॉल्यूबल। मतलब कहने का मकसद ये है, अगर ये लिपिड सॉल्यूबल है, ठीक है, ये है लिपिड, ये क्या है बेटा, लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। और अगर कोई लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जाएगा, लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल यहां से हाल निकल जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, देखो ये होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लिपिड वाले, लिपिड का कोई मेम्ब्रेन है तो लिपिड का, लिपिड वाला मॉलिक्यूल ही जा सकता है, लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल ही जा सकता है। अगर कोई वाटर सॉल्यूबल मेम्ब्रेन है तो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल ही जा सकता है। होता है ना ऐसा भाई? एक एक लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक जैसा ही होना चाहिए, है ना? आपके दोस्त जो होते हैं, अगर आपको ग्रुप में आना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा। अगर आपको योयो वाले ग्रुप में होना है तो तुम्हें भी बाल खड़े करके जाने पड़ेंगे, नहीं तो वो तुम्हें एंट्री नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को? आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, इसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या कहते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कोई आपका जो है अगर कोई तुम किसी उसमें जा रहे हो, ठीक है, डिस्को डिस्को विस्को में जा रहे हो, और तुम ऐसे चंपतिया बाल करके जा रहे हो ऐसे, बिल्कुल ऐसे करके, मामास बॉय, तो फिर तुम्हें ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो वो तुम्हें एंट्री नहीं देंगे, भगा देंगे, निकलो यहाँ से पहली फुर्सत से।
है ना। तो तुम्हें फिर स्पाइक स्पाइक ऐसे 2-3 लड़की ऐसे लेकर के साथ में, ठीक है, और ऐसे स्पाइक स्पाइक लेकर के जाओगे तो फिर कहेगा मोनिका, कुंडी भी खोलेगा तुम्हारी, है ना। अरे बात सब में, लड़कियों की तो एंट्री वैसी फ्री है, लड़कियां भी ले जा रहा है, लड़कियों की एंट्री तो वैसी फ्री रखते हैं वो, ठीक है। अरे बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब देखो लेकिन अब ये देखो, ये क्या है, ये वाली कैसी है, लिपिड सॉल्यूबल है, ये क्या है, लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड लिपिड सॉल्यूबल है ये। लेकिन अगर कोई मान के चलो ये मॉलिक्यूल ये वाला है वाटर सॉल्यूबल, बेटा ये वाला कैसा है, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा ये, वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर वाले में लिपिड जा सकता है क्या, एंट्री ले सकता है क्या, ये ले सकता है। वाटर पानी में घुलने वाला मॉलिक्यूल लिपिड, ये दोनों अपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये स्पाइक हो गया, ये चंपतिया वालों वाला हो गया, कैसे हो पाएगा, एंट्री कैसे मिलेगी, नहीं। तो ये जो है पीछे के रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये पीछे के दरवाजे से घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, समझ लो बात को, उनके लिए एक नुस्खा है, क्या निकल जाएंगे, दूसरे मार्ग से चले जाए, किससे निकल जाए, दूसरे मार्ग या चैनल से निकल जाए बेटा, किससे निकल जाए, चैनल से निकल जाए। ऐसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या कहते हैं। दोनों ही तरीके में क्या नहीं लग रही, एनर्जी खर्च नहीं हो रही, क्या नहीं खर्च हो रही, एटीपी यूज नहीं हो रही, एटीपी यूज नहीं हो रही, जबकि यहाँ पर एनर्जी यूज होगी, यहाँ पर क्या यूज होगी, एनर्जी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, हाइयर से लोअर जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर, हाइयर से लोअर जाएंगे, हाइयर से लोअर जाएंगे तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, हाइयर से लोअर जाएंगे तो एनर्जी खर्च, चाहे किसी टनल से गुजर जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, एनर्जी खर्च नहीं होगी। लेकिन आप लो से हाई जाओगे, लो से हाई जाओगे तो एटीपी यूज होगी, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है हाइयर से लोअर की तरफ होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है, हाइयर से लोअर की तरफ, ये बात लिखी हुई है, ये बात ध्यान में रखना। और ये डिफ्यूजन जो होता है, ये मुझे बात बताओ, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम में होता है या नॉन लिविंग सिस्टम में भी होता है। मैंने तुम्हें जो अगरबत्ती वाला एग्जांपल दिया, किसका था वो एग्जांपल, नॉन लिविंग। तो ये लिविंग में भी होता है कि नॉन लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये सिस्टम पर क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये लिविंग में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। चलो ये देखो, ये देखना, देखो अब फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट्स, फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट्स समझने की कोशिश करना। देखो एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जगह हाई और दूसरी जगह लो, या एक जगह लो दूसरी जगह हाई, ये जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर भी 15 मॉलिक्यूल है, इधर भी 15 मॉलिक्यूल है, मतलब क्या हो रहा, समझ रहे हो बात को, इधर भी 15 इधर भी 15, तो कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ क्या, कंसंट्रेशन का डिफरेंस हुआ क्या। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस, क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा, ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर। ये परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि भाई वाटर सोल्यूबल, ठीक है, भाई भाई आने दो, भाई भाई आने दो, कहते हैं ना, मैंने बताया था ना, लिपिड है, लिपिड सोल्यूबल को आने दो, लिपिड है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल को आने दो, लिपिड है लेकिन वाटर सोल्यूबल है तो मत आने दो, इसे क्या कहते हैं, परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्या होगा, टेम्परेचर पे। जैसे समझो, सुनना ढंग से बेटा, जैसे मान के चलो ये यहाँ के मॉलिक्यूल है, जैसे ही मैं इनको ज्यादा टेम्परेचर दूंगा तो ये भड़बड़ा जाएंगे, ओ भैया ज्यादा हीट आ रही है, क्या आ रही है, ज्यादा हीट आ रही है, तो भड़बड़ाते हुए जाएंगे तेजी से, क्या जाएंगे बेटा, ये भड़बड़ाते हुए जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, भड़बड़ाते हुए जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीटेड हो चुके हैं, क्या होते हैं, हीट हो चुका है टेम्परेचर ज्यादा होने से, ठीक है। या फिर मैं यहाँ मान के चलो यहाँ से कोई प्रेशर दूं, क्या दूं, प्रेशर लगाऊं, क्या लगाऊं मैं यहाँ से, प्रेशर लगाऊं, तो भी मॉलिक्यूल ज्यादा जाएंगे, तो भी मॉलिक्यूल क्या जाएंगे, ज्यादा जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। और दूसरा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा निकल जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल साइज पर भी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, साइज पर भी डिपेंड करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे जल्दी निकल जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल आराम से नहीं जा पाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। छोटे छोटे हाल निकल जाएंगे, छोटे छोटे हाल निकल जाए, तो साइज पर भी डिपेंड करता है। दूसरी सॉल्युबिलिटी, लिपिड और वाटर सॉल्युबल, लिपिड और वाटर सॉल्युबल वाली बात कही गई है, ठीक है। आ रही बात समझ में। देखो
देखो इधर देखो, सुनो, ये बस सुनो, देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होती है, ये किन की हेल्प से होती है, मैंने तुम्हें बताया था, पीछे के दस्ते से, यानी पीछे के दरवाजा, दरवाजा यानी पीछे का दरवाजा, यानी प्रोटीन चैनल्स। कौन से चैनल बेटा? प्रोटीन चैनल की हेल्प से ही की जाती है। देखो, एक होते हैं चैनल और एक होते हैं कैरियर। एक क्या होते हैं? चैनल। एक क्या होते हैं बेटा? चैनल। और एक क्या होते हैं? कैरियर। दो होते हैं बेटा, दो तरीके के होते हैं, सुनना ढंग से। एक चैनल और दूसरे कैरियर। सुनना, देखो क्या होते हैं चैनल, सुनना बेटा, देखो चैनल क्या होते हैं, देखना चैनल क्या होते हैं, बकायदा बीच में से दरवाजे को, ये दया वाला कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? दया। दया क्या करता है? दरवाजे दरवाजे को सीधे तोड़ करके निकलता है। क्या निकलता है? तो ये उसे कहते हैं चैनल। क्या कहते हैं? चैनल, या फिर टनल कह लो। ये टनल से होते हुए, किससे? टनल से होते हुए निकल रहा है, बिल्कुल टनल होती है, टनल, ये टनल से होते हुए जाएगा, बिल्कुल है ना, ये टनल है, टनल से होते हुए जाएगा बीच में से, बिल्कुल बीच में से। इसे कहते हैं चैनल ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? चैनल ट्रांसपोर्ट या फिर चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। और एक होते हैं बेटा कैरियर प्रोटीन। एक कौन से होते हैं? ये एक होते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन कौन से होते हैं? पहले यहां पर बैठेगा, बैठने के बाद ये ऐसे ये बैठा हुआ है, देखो ये ऐसे बैठेगा पहले, फिर उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? ये पहले ऐसे देखो, ये चीज थी, ये मेरा है कैरियर प्रोटीन। ये क्या है? कैरियर प्रोटीन। इस पर ये आया और आने के बाद ये उल्टा हो गया, ऐसे उल्टा हो गया, तो इसे कहते हैं कैरियर प्रोटीन। कैरियर हुआ ना, एक ले कैरी करके उधर पहुंचा दिया, कैरी करके उधर पहुंचा दिया, फिर ये हाल निकल जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो इसे क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन। ये बात ध्यान में रखना। ये प्रोटीन हर किसी को नहीं बैठाते, हर किसी को, मैंने बताया ना स्पेसिफिक होते हैं ये। ऐसे कोई जाएगा लड़का तो उसको भगा देंगे, निकलो यहाँ से। कोई पॉम्पी बन के जाएगा तो पहुंचा देंगे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये? स्पेसिफिक होते हैं। कौन से? प्रोटीन चैनल की हेल्प से किया जाता है। किसकी हेल्प से किया जाता है बेटा? प्रोटीन चैनल्स। ये कौन से चैनल होते हैं? एक प्रोटीन चैनल या फिर प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन चैनल या फिर प्रोटीन कैरियर। और दूसरा ये डिपेंड करते हैं सैचुरेशन पे। क्या क्या होता है सैचुरेशन, कोई बता सकता है? दूसरा ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये सैचुरेशन पे डिपेंड करते हैं। कैसे? देखो बेटा, यहाँ पर क्या था? खुल्लम काम था। यहाँ पर क्या था? खुल्लम खुल्लम, कोई भी जा सकता था, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। खुल्लम खुल्लम काम था। क्या था? कोई सैचुरेशन नहीं, कोई सैचुरेशन नहीं, खुल्लम काम था, बिल्कुल कहीं से भी निकल जाओ। किसमें? सिंपल डिफ्यूजन में। किसमें? सिंपल डिफ्यूजन में। लेकिन आप फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखो बेटा, किसमें? फैसिलिटेड डिफ्यूजन में देखो, यहाँ पर बेटा इसको जो है इधर से ऐसे नहीं जा सकता, इधर वाला ऐसे नहीं जा सकता, इसको किधर से जाना पड़ेगा? इधर चला, मैं इधर चला, फिर ऐसे ही करके जाना पड़ेगा, एस को भी ऐसे करके ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। लाइन से जाना पड़ेगा। वो भैया लाइन से आओ जरा, एक एक करके। कैसे? लाइन से आओ, एक एक करके लाइन से आओ। ऐसे नहीं कि कोई भी, वहां पर क्या होता था, कोई भी घुस जा रहा था, कहीं से भी कैसे भी निकल रहे थे, ऐसे ऐसे कहीं से भी निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या बनानी पड़ेगी? एक लाइन बनानी पड़ेगी, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? सैचुरेशन। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, यही वाली दोबारा रिपीट कर दी है। ठीक है, तो देखो सुनो, सुनो देखो ढंग से सुनना बेटा, देखो सुनना ढंग से। एक क्या होते हैं, सुनना बस। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये नीट में ही आएगा, ये उसमें नहीं आएगा, है ना। चलो अब सुनते जाना। देखो क्या होता है, एक होते हैं वाटर चैनल्स। क्या होते हैं? वाटर चैनल्स, जैसे एक्वापोरिन्स। क्या? एक्वापोरिन्स क्या होते हैं बेटा? एक्वापोरिन्स, ये वाटर चैनल्स होते हैं। ठीक है, और एक क्या होते हैं? पोरेंस, ये अलग चीज होती है। ये क्या होती है? अलग चीज। और एक क्या होते हैं? ठीक है, एक वाटर चैनल्स होते हैं। देखो ये चैनल प्रोटीन्स है, इसका एग्जांपल बताना है जरा। एक्वापोरिन्स क्या कहते हैं इसे? एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या है? एक चैनल प्रोटीन है। क्या बेटा? ये एक चैनल प्रोटीन है। कौन, क्या नाम है? एक्वापोरिन। अब ये एक्वापोरिन किसके लिए होगा, कोई बता सकता है? एक्वापोरिन किसके लिए होगा? वाटर के मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? एक्वापोरिन। देखो एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। एक्वा मतलब क्या होता है? और पोरिन मतलब एक पोर जिससे वो निकल जाए, पानी निकल जाए। क्या निकल जाए? पानी निकल जाए। आई बात समझ में? तो एक्वापोरिन जो होते हैं पानी को ही लेकर के जाते हैं। किसको ले जाते हैं? पानी को ही ले जाते हैं। ठीक है, समझना इस बात को। पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स, पोरिन्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करना। पोरिन्स कहाँ मिलेंगे? पोरिन्स मिलते हैं आपको, बैक्टीरिया, नाम सुना है बैक्टीरिया?
ये देखा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में छेद होगा, क्या होगा बैक्टीरिया में, ये छेद होगा ये वाला, इसे कहेंगे पोरेंस। क्या कहेंगे, पोरेंस। तो यहाँ से कोई भी चीज यहाँ से अंदर बाहर जा सकती है, यहाँ से कोई भी चीज अंदर बाहर जा सकती है, इसे कहते हैं पोरेंस। तो पोरेंस किस किस में होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, और किसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और किसके अंदर होते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट वगैरह के अंदर होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जानते हो ना, ऑर्गेनील वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट इसी को प्लास्टिड भी कहते हैं, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो बस ये हो गया आपका, ठीक है। देखो सुनो, फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर देखो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ेंगे अपन, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, और फैसिलिटी डिफ्यूजन में क्या पढ़ेंगे, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। फैसिलिटी डिफ्यूजन में पढ़ेंगे तो देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। देखो देखो सुनते जाना, एक होता है यूनिपोर्ट, एक होता है एंटीपोर्ट, और एक क्या होता है, सिम्पोर्ट। एक होता है यूनिपोर्ट, एक क्या होता है एंटीपोर्ट, और दूसरा क्या होता है, सिम्पोर्ट। देखो यूनिपोर्ट क्या होता है, अकेले आए थे अकेले ही जाना है, अकेले आए थे अकेले ही जाना है, उसे क्या कहेंगे, यूनिपोर्ट। क्या कहेंगे, अकेले आए थे अकेले ही जाना है, उसे कहेंगे यूनिपोर्ट। हम साथ साथ आए थे साथ साथ जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे, साथ साथ आए थे साथ साथ जाने हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये है शादी से पहले, ये क्या है, ये है शादी के बाद, ये क्या है शादी के, ये है शादी से पहले, ये है शादी के बाद, और ये है गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बीच का कॉन्सेप्ट है गर्लफ्रेंड वाला, ये क्या है, गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, तुम जानते ही हो कि देखो शादी हो जाती है तो लड़की के नखरे कम, मतलब ऐसे कम हो जाते हैं, लेकिन अब जैसे गर्लफ्रेंड में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है समझना, लड़का जो है इधर जाएगा इसको देखने, तो लड़की जो है उससे दूर भागेगी उधर, होता है ऐसा, है ना, होता है ऐसा। तो लड़का इधर जाएगा, लड़की इधर पहुंचेगी, गर्लफ्रेंड। तो ये है बीच का कॉन्सेप्ट जब शादी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहते हैं जब शादी हो जाती है तो फिर सातों जन्म हमें क्या रहना पड़ता है, एक साथ जाना होता है। कहते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो तो साथ साथ हो, क्या हो, मृत्यु भी हो तो साथ साथ हो, ठीक है। तो एक यूनिपोर्ट होता है, यूनि यानी अकेले, यूनि यानी अकेले, तो अकेले आए थे अकेले जाना है, जो शादी नहीं करते उनको यही काम होता है, ठीक है। एक होता है एंटी, एंटी का मतलब ही होता है अपोजिट, एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। एक इधर तो दूसरा उधर, एक इधर तो दूसरा उधर, उसे क्या कहेंगे, एंटीपोड। और तीसरा क्या होता है, सिम्पोर्ट। तीसरा क्या होता है बेटा, सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है, सिम्पोर्ट क्या होता है, सिम मतलब होता है साथ साथ, एस फॉर सिम, एस फॉर साथ, एम एस फॉर सिम, एस फॉर साथ। तो ये साथ साथ आए थे साथ साथ ही जाएंगे, साथ साथ आए थे साथ साथ ही जाएंगे, इसे कहते हैं सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट। एंटी मतलब अपोजिट, तो ए इधर जाएगा तो बी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा तो बी इधर जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। देखो अब क्या है, सुनो, ये अब क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखना, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, अपहिल। एक्टिव क्या होता है, अपहिल। और ये जो वो थे डिफ्यूजन हुए, जितने भी डिफ्यूजन थे वो कैसे थे, याद रखना भाई, अपन ने एक चीज पढ़ी थी अपहिल, और एक क्या पढ़ी थी, ठीक है, एक होती है अपहिल और दूसरी क्या होती, डाउन हिल। अपहिल जो होता है, अपहिल किस में होता है, अपहिल होता है एक्टिव में, किसमें होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और डाउन हिल किसमें होता है, जितने भी डिफ्यूजन होते हैं, कौन कौन से डिफ्यूजन होते हैं, सिंपल और फैसिलेटेड, सिंपल और फैसिलेटेड, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। अपहिल में एटीपी यूज होगी, अपहिल में एटीपी, और इसमें डाउनहिल में एटीपी यूज नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो एक्टिव में भी क्या होता है, सुनो, एक्टिव में क्या होता है, लोअर से हाई जाता है, बस एक्टिव में क्या होता है, लोअर से हाई जाता है। तो इसमें क्या लग जाती है, एनर्जी लग जाती है। क्या लग जाती है, ये कहते हैं एनर्जी खर्च होगी भैया। ये जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, जो बॉडीगार्ड होते हैं वो क्या लेते हैं, खर्चा लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, खर्चा लेते हैं, तभी तो भेजेंगे। तो ये जो खर्चा ले लेते हैं इधर जाने के लिए, एंट्री देने के लिए, तो वो खर्चा ही क्या है, एटीपी। क्या है,
एटीपी, ये बात ध्यान में रखना। इसमें एनर्जी खर्च हो जाती है। क्या खर्च हो जाती है इसमें? ये किसके थ्रू होते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए फैसिलिटेड और एक्टिव में क्या अंतर है, तो आप बता पाओगे क्या अंतर है फैसिलिटेड और एक्टिव में? तो सिमिलरिटी तो ये है, दोनों में प्रोटीन लग रहे हैं। एक्टिव में भी प्रोटीन लग रहा है और फैसिलिटेड में भी क्या लग रहा है? प्रोटीन लग रहा है। फैसिलिटेड में भी क्या लग रहा है? प्रोटीन लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? प्रोटीन लग रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? फैसिलिटेड में क्या है? हाई से लो और एटीपी यूज नहीं हो रही, जबकि एक्टिव में क्या है? एक्टिव में क्या बेटा? एक्टिव में है लो से हाई। एक्टिव में क्या है? लो से हाई। उसमें एनर्जी खर्च होगी, एटीपी खर्च होगी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा, सुनना। देखो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। देखो ऐसे याद करना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। सिंपल डिफ्यूजन में सब नो 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 नो, क्या? नो 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 नो। ठीक है, और एक्टिव में सब यस 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 यस। ठीक है, लेकिन और जो बीच का होगा, बीच का बंधन होगा, उसमें क्या होगा? बीच के बंधन में क्या होगा? पहले यस बाद में नो, पहले यस बाद में नो। ये तो याद करने का तरीका बता दिए। कई बार ये चार्ट ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपन को याद करना पड़ेगा ऐसे। कैसे ऐसे याद होगा? एटीपी जो होगी, एटीपी किसमें यूज होती है? सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती, फैसिलिटेड में नहीं होती, एक्टिव में होती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा है। ठीक है, जैसे कैरियर प्रोटीन किसमें यूज होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन में नहीं यूज होते, फैसिलिटेड में यूज होते हैं। प्रोटीन यूज होते हैं ना, और एक्टिव में भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बेटा? फैसिलिटेड में भी प्रोटीन्स यूज होते हैं और एक्टिव में भी प्रोटीन्स यूज होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अपहिल ट्रांसपोर्ट जो है कौन सा है? अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? मैंने बताया था ना, अपहिल यानी एक्टिव। अपहिल तो एक्टिव में यस लिख देना, बाकी सब जगह नो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पर डाउन हिल। क्या लिख दिया? बताओ कहां पर लिखूं, क्या लिखूं? सिंपल में क्या डाउन हिल किस में होगा? सिंपल में यस, और फैसिलिटेड में यस, और एक्टिव में नो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैंने तुम्हें बताया था ना डाउन हिल किसके लिए होता है। डाउन हिल किसके लिए होता है? सिंपल और फैसिलिटेड। तो डाउन हिल में यहाँ पर लिख देना। डाउन हिल में क्या लिखोगे? सिंपल और फैसिलिटेड में यस यस लिख देना, बाकी जगह क्या लिख दोगे? नो। वैसे आई नहीं है, हेडिंग तो नहीं लिख रहे अभी। अभी आप ऐसे ही याद कर लेना। समझ में आ गया? तो ये आपका खत्म हो गया। अब जो है देखो भाई, अपन ने पढ़ा हुआ है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है ना। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर यानी क्या हो गया? डाउन हिल। कैसा हो गया? डाउन हिल। तो ये क्या होता है एक्चुअल में? डाउन हिल होता है बेटा। क्या होता है ये? डाउन हिल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर क्या लिख दिया? अप हिल। और क्या पूछा गया था? नॉट ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नॉट। तो ये क्या पूछ, सही बात है। ठीक है, तो अप हिल जो है नहीं होगा, क्या होगा बेटा? डाउन हिल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें देखो इसमें है फैसिलिटेड में। तो फैसिलिटेड में प्रोटीन्स होते हैं। फैसिलिटेड में क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन्स होते हैं। दूसरा सिलेक्टिविटी होती है, चंपू नहीं जाएंगे, स्पाइक वाले ही जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टिविटी होती है। तीसरा सेचुरेशन होता है। सेचुरेशन मतलब उसी पॉइंट से निकलना है अपन को, उसी 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 गुफा से निकलना है। सेचुरेशन होता है, ऐसे नहीं कहीं से भी निकल गए। तो ये तीनों चीजें होती हैं किसमें? फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट में। ये चीज नहीं होती, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ये चले जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। क्या पूछा बेटा? नॉट पूछा है। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में, दूंगा। देखो भाई सुनो, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, याद करो। मैंने तुम्हें साथ साथ बताया था फ्लोएम में रूट से जो खाना है, जो स्टेम से रूट में भी जाता है खाना। और खाना सब, क्योंकि सबको चाहिए होता है, तो स्टेम पत्ती से खाना। ठीक है, मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था। इधर देखो, पहली पहली स्लाइड में बताया था। इधर देखो, बाय डायरेक्शनल फ्लोएम, बाय डायरेक्शनल फ्लोएम, यूनिडायरेक्शनल जाइलम। यहाँ पर भी बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। देखो फ्लोएम से, फ्लोएम क्या होता है? बाय डायरेक्शन, ऊपर भी जा रहा है खाना और नीचे भी जा रहा है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, जबकि वाटर कहाँ से जा रहा है? सिर्फ अपवर्ड ही अपवर्ड जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना। वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल। जाइलम में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम कैसा होता है? खाना जो होता है वो खाना यहाँ से निकल करके ऊपर भी जाता है और रूट में भी जाता है और ऊपर स्टेम में भी जाता है। कहाँ से? पत्ती से निकल करके। ये बात ध्यान में रखना। तो दो डायरेक्शन हो गई, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बाय डायरेक्शनल। मल्टी मत लिख देना बेटा, क्या नहीं लिखना, ये गलत लिखा हुआ है। देखो आंसर आया इसका क्या है? बाय डायरेक्शनल। आंसर क्या गया इसका? ए गया, बाय डायरेक्शनल। जबकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में ही, देखो क्या था बुक में, क्या था तुम्हारे, देख रहे हो?
बुक में ही बाय डायरेक्शनल नाम ही नहीं दिया, बुक में क्या दिया हुआ है, मल्टी डायरेक्शनल। दिख रहा है, बाय डायरेक्शनल तो दिया ही नहीं है। बाय मल्टी में तो बाय भी आ ही गया ना, मल्टी में तो बाय भी, ट्राई भी, टेट्रा सब आ गया ना मल्टी में। लेकिन हम स्पेसिफिक देखें तो मल्टी में भी कौन सा, बाय, मल्टी में भी कौन सा, बाय। ये बात ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर बाय डायरेक्शनल गया था, 2019 का क्वेश्चन था। समझ रहे हो बात को, तुम्हारी देखो बुक में भी नहीं लिखा ये, ठीक है, तो याद रखना भाई, ठीक है। चलो